close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन का रूटीन और अपने घर को कुछ टिप्स जो आपके घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने में हेल्प करेंगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। जो घर से आई थी तो मैंने बहुत सारी ग्रॉसरी का सामान लेकर आ गई थी क्योंकि काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था। और अब मेरे घर जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके पास ही पड़ता है, यानी 50-60 किलोमीटर की दूरी पर। और वहाँ पर सारी चीज़ें मुझे ओरिजिनली मिल जाती हैं, जैसे कि मसाले होते, धनिया मिर्ची होती या ऑयल होता, वो घर का बना हुआ मिल जाता है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मार्केट से पैकेट्स ना लाऊँ और घर से ही चीज़ों को लेकर आ जाऊँ जो मैं अपने डेली के खाने में यूज़ कर पाऊँ। तो बेसिकली जब भी हम जाते हैं पूरा झोला भर के आ जाते हैं ताकि बहुत सारा सामान घर का हमें मिल जाए, चाहे वो तेल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो धनिया मिर्ची मसाले जो भी हो, सारी चीज़ें मैं लेकर आ जाती हूँ। तो वो लेकर आई थी तो उनको फिल करना था। ट्राई करती हूँ जब भी कहीं से आऊँ या कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना हो टाइम से कर पाऊँ, क्योंकि फिर वो फैली रहती हैं तो चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी खाली हो गई थी तो उनके कंटेनर्स में क्लीन करके गई थी और 2-3 दिन के लिए घर गई थी। तो तब तक ऐसे ही सफाई रही मेरे घर में। आई हूँ तो सारी चीज़ों को यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर दिया। 1 केजी के मेरे पास डिब्बे हैं तो 1 केजी तो ऑलमोस्ट आ ही जाता है उसमें। तो सारी चीज़ों को फिल कर दिया अपनी अपनी जगह पर और कंटेनर्स को भी क्लीन करके रखा हुआ था। तो पैकेट्स भी आते हैं ना, तो आप बेसिकली यही ट्राई करिए ताकि जब भी कोई चीज़ आती है तो जस्ट के जस्ट हम उन्हें फिलअप करके और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज और क्लीन करके रख दें, ताकि हमारा जो घर है ऑल टाइम अनऑर्गेनाइज ना दिखे, हमेशा क्लटर फ्री और क्लीन लगे। तो कुछ पैकेट्स में पॉलीथिन में ही थे तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रख रही हूँ कि इतने छोटे वाले कंटेनर्स मेरे पास ऑलरेडी फिलअप थे तो ऐसे ही बड़े कंटेनर में डाल के रख दिया। मिर्ची पाउडर वगैरह है वो भी मैं बड़े कंटेनर में डाल के रख दूँगी और जो डेली की यूजेस है ना वो हम मसालादानी में ही निकाल के रख देते हैं। और जो मेरा पेंट्री है वो ऑर्गेनाइज हो गया है। इस तरह से पेंट्री कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं होती है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं जो सेम कंटेनर्स होते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी चीज़ों को विजुअल रखती हूँ ताकि मुझे निकालने में देखने में परेशानी ना हो। और अब जो पैकेट्स बच गए थे तो उनको भी अगेन एक बड़ी सी कंटेनर में रख देती हूँ। इसके साथ साथ जो भी स्नैक आइटम होते हैं, मैगी वगैरह, बच्चे कभी कभी मांग ही लेते हैं, बिस्किट नमकीन कोई आ जाता है तो बहुत सारे स्नैक्स आइटम होते हैं हमारे घर में, वो इस तरह के बड़े कंटेनर में डाल के रखती हूँ ताकि एक ही जगह पर जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो मिल जाती है। अगेन ऐसे ही एक और बड़ा कंटेनर है स्टील वाला, तो उसमें जो वो बचते हैं ना मेरे पास, जैसे दालें मेरे पास पैकेट्स में बच जाती हैं और धनिया वगैरह पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें बच जाती हैं, तो वो भी मैं एक साथ रख देती हूँ ताकि जब भी डिब्बे खाली हो एक साथ ही मुझे मिल जाए और क्लीनिंग करने में भी आसानी हो। I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और जो भी मिसलेनियस सी चीज़ें हैं ना वो मैं इस ड्रॉर में डाल के रख देती हूँ। बहुत छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं जैसे कि ओट्स के पैकेट, सूप्स के पैकेट और सूजी वगैरह जो मुझे बेसिकली सामने चाहिए होती है वो मैं इस ड्रॉर में डाल के रख देती हूँ ताकि एक ड्रॉर हमेशा ही इस चीज़ के लिए अवेलेबल हो और डंप करने के लिए भी अवेलेबल हो। साथ ही साथ कोई भी काम आप निपटाएं ना तो साथ ही के साथ वहाँ की क्लीनिंग ज़रूर कर दें, चाहे फिर वो आपको खाना बनाना हो या कुछ भी करना हो। दूसरे काम के लिए अपने घर को अपनी किचन के प्लेटफॉर्म को ज़रूर से क्लीन करके रखिए, फिर उसके बाद आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास हैवी काम होते हैं, टाइम टेकिंग काम होते हैं, तो उस टाइम आप ट्राई करिए आप अपने घर का जो खाना है वो थोड़ा सा ईजी तरीके वाला बनाइए, मतलब जल्दी से बन जाए ऐसा खाना बनाइए।
और आज तो मैं घर से आई थी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, और मैंने फिर उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करी और सारी चीज़ें मुझे आज करनी थी, यानी क्लीनिंग करनी थी। बहुत सारी डस्ट वगैरह घर में हो गई थी तो अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सिंपल ही पुलाव बना लिया है, और ये वाला जो वेजिटेबल पुलाव होता है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है। बट इस बार मैंने ट्राई किया ना, इसका टेस्ट थोड़ा सा और अलग टाइप का कर दूँ, जैसे कि हम लोग फ्राइड राइस वगैरह बनाते हैं उस टाइप का। तो इसमें मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं वो बहुत थोड़े से डाले हैं, धनिया मिर्ची पाउडर। उसके अलावा मैंने यहाँ पर डाला है जो हमारे पास है चिंग सेजवान फ्राइड राइस वाला मसाला, और मैगी मसाला दोनों को ऐड करके डाल दिया था ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आ गया था। तो फटाफट से मेरे चावल भी बन गए हैं, पुलाव भी बन गया है, और हम इनको एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ बहुत सारा टाइम भी यहाँ पर खाने में सेव हो जाता है जब हमें घर के एक्स्ट्रा काम करने होते हैं। सो बेसिकली आज दित्या को वैसे इस टाइम स्कूल जाती है, बट आज उसको फ़ीवर आ गया था तो आज स्कूल नहीं भेजा था। तो समझ लीजिए मेरे पास डबल काम हो गया था, क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं तो घर बहुत ज़्यादा फैलता है। इस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि बच्चों को थोड़ा सा किसी भी चीज़ में फंसा दीजिए या उनको इंगेज कर दीजिए, उसके बाद आप घर में अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। वरना जो पोछे वाला हाल होता है ना घर का, उसमें बच्चे घूम जाए तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि घर क्लीन हो गया है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिए। जब भी आप घर की क्लीनिंग कर रहे हो ना, तो अपने बच्चों को किसी न किसी चीज़ में लगा दीजिए। उसके बाद अगर प्लांट्स घर में हैं तो आप सोच भी सकते हैं कि कितनी गंदगी बालकनी वगैरह में हो जाती है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बालकनी को भी क्लीन किया, क्योंकि इस टाइम मौसम भी ऐसा चल रहा है पतझड़ वाला, सारे पत्ते वगैरह टूट जाते हैं, तो जो बालकनी है ना वो काफ़ी गंदी हो जाती है। और मैंने इस तरह से स्टैंड बनाकर उन पर रखा है, तो अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। वैसे इनको मैं डेली क्लीन इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ पोछा लगाती हूँ, बट हर 15 दिन में इसकी डीप क्लीनिंग में ज़रूर से करती हूँ, ताकि बालकनी ना बहुत ज़्यादा गंदी ना हो पाए और उसमें जो दाग धब्बे फिर रह जाते हैं ना मिट्टी वगैरह के, वो ना हो पाए। इसलिए आप कुछ चीज़ों को अपने ना डीप क्लीन हर 10 दिन में 15 दिन में ज़रूर से करिएगा। वैसे तो ये बाहर से साफ़ हो जाती है डेली, बट अंदर जब तक इसको अच्छे से धुलो नहीं तो ये साफ़ नहीं होती है, मतलब कि प्लांटर्स के अंदर जो मिट्टी जमा हो जाती है। तो मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। तो धूप निकल आई थी, तो साथी के साथ अपने बच्चों पर बिल्कुल अभी ध्यान देना मत छोड़ें। अगर घर में है तो प्रॉपर जो स्कूल का टाइमिंग होता है ना, आप उस टाइमिंग में अपने बच्चों को ज़रूर से स्टडी करवाइए, किसी चीज़ में इंगेज करिए, पढ़ाइए, ताकि उन्हें लगे नहीं कि मैंने छुट्टी लगाई है, और पढ़ाई के टाइम पर वो पढ़ाई कर सकें। एंड अब आती है सेल्फ केयर की बारी। तो नहा धो के मैंने आज सोच रखा था कि मैं ज़रूर से अपने पैरों की ना डीप क्लीनिंग करूँगी, जैसे घर की कर ली है। तो ये बड़े से टब में मैंने लेमन, थोड़ा सा शैम्पू और जो हमारे पास ब्लीच वाला पाउडर होता है ना, उसको डाल के रखा है। और इसमें मैं थोड़ी देर तक रिलैक्स करूँगी, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि विंटर्स में ना पैर मेरे तो बहुत ज़्यादा फटने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो 1 महीने में 20-25 दिन में आराम से मैं ये वाला काम ज़रूर करती हूँ। इस तरह के टूल्स भी अपने पास रखती हूँ, ताकि पैरों को थोड़ा सा क्लीन करा जाए। ओके, तो बहुत सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पर रिलैक्स करूँगी और अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम एंजॉय करूँगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो का एंड भी करने वाली हूँ। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।